हेलवेट तो हम लोग कर रहे थे कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। और हम लोग अपना चैप्टर कर रहे थे इसलैंड्स इन इंडिया। तो अंडमान और निकोबार के बारे में हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था और आज ये अंडमान इसलैंड्स इन इंडिया का दूसरा लेक्चर है। और इसमें हम लोग बात करेंगे जो अंडमान और निकोबार इसलैंड्स में जो जनजातियाँ रहती हैं, ऐसे लोग रहते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे कौन कौन सी जनजाति रहती हैं। और जो बे ऑफ बंगाल की खाड़ी मतलब बे ऑफ बंगाल की साइड पर जो इसलैंड है उनके बारे में पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर बिना किसी देरी के। तो भैया बात करें तो अंडमान इसलैंड पर 4 प्रकार की टाइप्स रहती हैं। सेंटिलीस सेंटिलीस, दूसरी हैं जारावास जारावास जारावास, तीसरी हैं ओंगीस ओंगीस, और चौथी हैं ग्रेट अंडमानीस ग्रेट अंडमानीस ग्रेट अंडमानीस। जूम कर दे रहा तो आपको समझ में आ जाएगा, ग्रेट अंडमानीस। तो भैया ये हमारी 4 जो ट्राइब्स हैं जो कि अंडमान निकोबार अंडमान इसलैंड पर रहती हैं। 4 हमारी ये ट्राइब्स हैं जो कि अंडमान टापू पर रहती हैं। अब हम लोग बात करें कि भैया ये कौन सी रेस से बिलोंग करते हैं। जैसे कि अगर मेन लैंड इंडिया की बात की जाए तो भैया जो नॉर्थ इंडिया में रहता है तो वो इंडो आर्यंस हैं। कौन है? इंडो आर्यंस हैं जो नॉर्थ इंडिया में रहते हैं। और बाकी जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रहते हैं उन्हें बुलाते हैं मंगोलाइट्स, मंगोलाइट्स बुलाते हैं उन्हें। तो भैया और साउथ में बात की जाए तो भैया साउथ में जाओ तमिलनाडु महाराष्ट्र साइड पे तो ये होते हैं कौन, मतलब ये इधर के लोगों की पीपल की रेस कौन सी है? ये लोग हैं द्रविडियन है, ये लोग द्रविडियन। और जो लोग पहाड़ पे रहते हैं उन्हें अल्पाइंस बुलाते हैं। तो अलग अलग रेसेस हैं भैया, अलग अलग जगह से आए तो इसलिए उनके अलग अलग नाम पड़ गए हैं। उसी प्रकार यहाँ के भी जो लोग हैं टापुओं पर, इनकी भी तो अलग ट्राइब है भैया, इनकी भी तो अलग रेस होनी चाहिए भैया। तो भैया इनकी जो रेस है वो है निग्रेटो। तो भैया जो अफ्रीका के अंदर निग्रेटो ट्राइब पाई जाती है तो भैया उन्हीं के फिजिकल फीचर इनके अंदर देखने को मिलते हैं, इन चारों जनजातियों के अंदर। तो इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो अंडमान के अंदर निग्रेटो लोग रहते हैं। कौन रहते हैं? निग्रोटो। तो भैया इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो भैया इनके जो फिजिकल फीचर है वो अफ्रीका वालों से मैच करते हैं। और हम लोग बात करें कि अब निकोबार इसलैंड्स की हम लोग बात करें तो निकोबार इसलैंड में कौन कौन रहते हैं? तो यहाँ पे शोम्पेन्स रहते हैं, शोम्पेन्स और निकोबारीज। तो भैया इनकी जो रेस है वो कौन सी है? मंगोलाइड। तो भैया थाईलैंड वगैरह में जैसे आप लोगों को लोग दिखते हैं तो वैसे ही लोग हैं यहाँ पे, शोम्पेन्स और निकोबारीज। तो भैया ये 2 प्रकार की हमारी यहाँ पे ट्राइब देखने को मिलती है निकोबार इसलैंड्स में। तो भैया हमारे अंडमान निकोबार कंप्लीट हो गए। इससे बाहर एग्जाम्स में और कुछ नहीं पूछा जाएगा। और हम लोग अब बात करेंगे कहाँ के बारे में, कि भैया हमारा जो वेस्ट बंगाल है, यहाँ के जो बे ऑफ बंगाल के जितने भी आइलैंड है जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था उनके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल की यहाँ पे छोटा सा आइलैंड है, तो यहाँ पे मैंने रेड रंग से मार्क कर दिया जहाँ पे मार्क्स हो रहा होगा। तो भैया सबसे पहले ये पढ़ेंगे। फिर बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पे जहाँ पे ये काली लाइन दिख रही है उसकी जस्ट नीचे ये वाला बॉर्डर पढ़ मतलब ये वाला पढ़ेंगे। और इसके बाद हम लोग देखेंगे उड़ीसा की कोस्ट पे एक बॉर्डर पढ़ेंगे, ये अब्दुल कलाम आइलैंड पढ़ेंगे इसको हम लोग। और फिर आ जाएंगे यहाँ पर, फिर पढ़ेंगे आंध्र प्रदेश के कोस्ट पर, ये रहा हमारा। इसके बाद फिर पढ़ेंगे तमिलनाडु से जुड़ा हुआ, ये आपको आइलैंड दिख रहा होगा, तो इससे रिलेटेड अपन लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो भैया अब सबसे पहले हम लोग ये बांग्लादेश वाले को पढ़ते हैं कि बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पे है। तो भैया ऐसे क्या, इसका नाम क्या है? न्यू मूर टापू नाम है इसका, न्यू मूर टापू। तो भैया न्यू मोर आइलैंड की भैया बहुत रोचक कहानी है। तो भैया कहानी शुरू करते हैं। तो भैया बात है भैया 1970 की। 1970 में एक आया था साइक्लोन जिसका नाम था भोला साइक्लोन। तो भैया नाम से ही भोले थे, ये काम से भोले बिल्कुल नहीं थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अब ये आया भोला साइक्लोन आया और इसने वहाँ का सी लेवल थोड़ा कम हो गया वहाँ पे साइक्लोन की वजह से। तो भैया एक नया आइलैंड इमर्ज हुआ जिसका नाम था न्यू मोर आइलैंड। तो भैया ये आइलैंड निकल के आया, इमर्ज होके आया भैया 1970 में। अब भैया रोटी पड़ी हो 2 बिल्ली लड़े ना, ऐसा हो सकता है? तो भैया इंडिया क्लेम करने लगे कि भैया हमारा है, बांग्लादेश कर रहा हमारा है भैया। क्योंकि भैया यहाँ पे खास बात थी आयरन ओर था और यहाँ पे नेचुरल ऑयल एंड नेचुरल गैस के सोर्सेज थे यहाँ पे। भैया इनने कहा ठीक है। भैया खूब लड़ाई मतलब खूब भयंकर लड़ाई वड़ाई हुई। आज ये हम क्लेम करते रहे, वैसे चलता रहा। फिर क्या हुआ कि 2010 तक इनका मैटर चलता रहा। फिर भैया यहाँ पे परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में इनका केस गया 2010 में। इनने कहा भैया हमारा है, हम कह रहे हमारा है। तो भैया कैसे भी करके बात चली गई, ठीक है। तो भैया काफ़ी सोचने के बाद 2014 में यहाँ पे परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने हम लोग बात करें वर्डिक्ट दी अपनी, कि भैया इन्होंने कहा कि भैया इंडिया के पास तो बहुत सारा लैंड है, बांग्लादेश के पास नहीं है। तो भैया ये आप लोग एक काम करिए, बांग्लादेश को दे दीजिए। तो भैया पहले ही हम लोग बात करें 1910 में, जैसे 1970 में ये निकल के आया था। और धीमे धीमे क्या होने लगा कि समय के साथ साथ यहाँ पर पानी सी लेवल राइज होने लगा, फिर से ये डूबने लगा। और 2014 के आते आते भैया ये पूरा डूब गया। तो भैया इंडिया ने कहा कि रख लो बेटा अब तुम
हमें भी नहीं चाहिए भैया, अब डूब गया, अब क्या करोगे आप? तो भैया इस प्रकार इसके जो इसलैंड था ये डूब गया भैया हमारा बाद में। तो भैया इतना डेटा क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अगर हो गया हो तो भैया कमेंट करके बता दीजिएगा। ये रहा हमने पॉइंट, ये न्यू मोर आइलैंड से रिलेटेड जो पॉइंट थे वो मार्क कर दे रहा हूँ, तो भैया ये उतार लेना। अब लोग बात करेंगे वेस्ट बंगाल के बारे में। वेस्ट बंगाल में जो आइलैंड है इसके बारे में बात करेंगे अब। तो भैया बारी है हमारी अब वेस्ट बंगाल के इस टापू की। तो भैया इस टापू का नाम क्या है? गंगा सागर नाम है। तो जैसे कि हमें पता है इसका नाम गंगा सागर कैसे पड़ा होगा, कि भैया हमें पता है वेस्ट बंगाल में जो गंगा आती है उसका नाम हुगली हो जाता है, तो भैया वो अपना पानी यहीं ड्रेन करती है, तो भैया इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? गंगा सागर पड़ गया इसलिए। और दूसरी बात ये है कि भैया ये फेमस है किस लिए? ये फेमस इंडियन पिलग्रिमेज है, यानी कि तीर्थ स्थल की जगह है। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पे कपिल मुनि का मंदिर बना है। तो भैया आप लोग कपिल मुनि के बारे में ऐसा कोई नहीं है जिसे जिसने ना सुना हो भैया। तो कपिल मुनि का मंदिर बना है यहाँ पे। तो भैया लोग क्या करते हैं, 14 जनवरी को मकर संक्रांति वाले दिन यहाँ पे विजिट करने आते हैं। बहुत सारे लाखों की मात्रा में लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। कहाँ पे? गंगा सागर, मतलब गंगा सागर द्वीप पर आते हैं। तो भैया इतना डेटा क्लियर हुआ या नहीं? तो भैया उड़ीसा के पास में ये आपको टापू दिख रहा होगा, ये जो टापू जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ। तो भैया इस टापू का नाम क्या है? इस टापू का नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इसलैंड। भैया उनके नाम पर ये टापू का नाम रख दिया गया। इससे पहले इसका नाम व्हीलर्स इसलैंड था भैया, व्हीलर्स इसलैंड। तो भैया आपको पता होगा कि अंग्रेज़ों के टाइम पे एक हमारे जो अफसर थे जिनका नाम ह्यूज व्हीलर था, तो उनके नाम पर रखा गया था। तो भैया उन्होंने जो 1857 क्रांति हुई थी उसको सप्रेस कराने में हेल्प की थी, तो भैया इसलिए उनके नाम पे ये टापू रख दिया गया था। पर बाद में इसका नाम चेंज करके एपीजे अब्दुल कलाम इसलैंड रख दिया गया। और भैया इसकी साइंटिफिक इम्पोर्टेंस भी है इस टापू की, क्योंकि भैया यहाँ पे चांदीपुर नाम की जगह पे, चांदीपुर नाम की जगह है। तो भैया एपीजे अब्दुल कलाम ना जाने जाते थे भैया मिसाइल मैन ऑफ इंडिया है। इन्होंने बहुत सारी मिसाइल को डेवलप किया है, और यहाँ पे चांदीपुर में यहाँ पे मिसाइल टेस्टिंग वगैरह बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। तो इतना डेटा क्लियर हुआ कि भैया चांदीपुर में, यानी कि ईस्ट कोस्ट में एक जगह है जहाँ पे मिसाइल टेस्टिंग की जाती है। चलो वो हमारे ख़त्म हो गए। तो भैया यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे पुलिकट लेक है। यहाँ पे पुलिकट लेक है, आंध्र प्रदेश के पास में पुलिकट लेक है। इसी के बैंक पर बना हुआ है श्रीहरिकोटा आइलैंड। और भैया हम लोग बात करें कि यहाँ पे इसरो का स्पेस स्टेशन है। क्या है? स्पेस स्टेशन है। क्या है? स्पेस स्टेशन है। और इसका नाम है सतीश धवन स्पेस सेंटर। इसका नाम है सतीश धवन स्पेस सेंटर। और यहाँ से क्या की जाती है? सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग पैड है यहाँ पे, और यहीं से सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है। तो क्या लगता है आपको कि यहीं से सारे मतलब जितनी भी सैटेलाइट है वो लॉन्च किए जाते होंगे? नहीं, वो ऐसा नहीं है। तो भैया तिरुवनंतपुरम में, भैया केरला के पास में हम लोग बात करें, तिरुवनंतपुरम में एक तुम्बा नाम की जगह है जहाँ पे विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन है। भैया नाम आप लोग बताइए, नाम सुना होगा भैया, फादर ऑफ ये आप लोग समझ गए होंगे कि कहाँ, मतलब इन्होंने बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था इंडिया में। तो उन्हीं के नाम पर स्पेस स्टेशन यहाँ से भी लॉन्च की जाती है कुछ सैटेलाइट्स हमारी। तो भैया इसी के साथ हमारा श्रीहरिकोटा ख़त्म हो गया। और थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आज की वीडियो में दे रहे हैं कि भैया रामेश्वरम के पास में हमारा पम्बन आइलैंड है। इनके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। और आज का वीडियो केवल यहीं तक था। उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आया हो। ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं है, तो इतना है कि भैया आप लोगों को समझ में आ सके। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। और हाँ, पहले बता दूँ कि भैया बाकी लेक्चर्स देख लेना, छोड़ना मत। चैनल की प्लेलिस्ट में डाले हैं बाकी लेक्चर्स।